हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। तो ये देखिए छोटी छोटी कैरी लगी हुई है और खाने से ज़्यादा ना ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पेड़ों में अगर फल लगा रहता है ना तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए किस तरह से दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिन है आज शुक्रवार, तो शुक्रवार है तो फिर और यहाँ शाम का टाइम हो गया है। शाम का टाइम क्या बज रहे हैं 3। और मेरा उपवास है तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट काम कर लेते हैं। और दोपहर में ये लोग खाना पीना खाए थे तो उस समय मैं बर्तन नहीं धुलती हूँ। तो ये जब ड्यूटी करके आते हैं ना तो ये भी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं तो फिर बर्तन भड़र भड़र होता है। तो फिर वो गुस्सा करते हैं कि जब तक मैं घर में रहूँ ना बर्तन मत धुला करो। और थोड़ा बर्तन ज़्यादा ही निकल जाते हैं और मेरे बच्चे बर्तन बहुत ज़्यादा निकालते हैं। तो ये तो चले गए हैं मार्केट और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। और अभी मुझे शाम की पूजा वूजा भी करनी है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो बर्तन धुल के मैं लगा दी हूँ और किचन वगैरह साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद फिर पैर धुलूँगी और फिर कपड़ा चेंज करूँगी और पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं टहलने भी जाऊँगी। कपड़े तो वैसे भी डेली में चेंज करने पड़ते हैं। और अभी आजकल गर्मी भी होने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है मेरे यहाँ। तो यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि ठंडी पड़ेगी तो खूब ठंडी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो हाथ पैर धुल के मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सीरम लगा लेती हूँ बालों में। और बाल मैं धुली थी ना तो गर्म की वजह से ना मैं खुले बाल नहीं रख पाती हूँ, तो वैसे गीला गीला ही जूड़ा बना ली थी टॉवल हटा के। तो मैं अभी इसको ना थोड़ी सी कंघी कर लूँगी। और देखिए पूजा वगैरह करते हैं तो हम अच्छे से तैयार हो जाते हैं। जितना भी सुहागिन लेडीज होती है ना तो जो पूजा वगैरह होती है तो अच्छे से तैयार होके ही हम पूजा करते हैं। और जैसे जो डेली की पूजा होती है तो हम कैसे भी रहते हैं तो कर लेते हैं। और जो हफ्ते में एक बार ही करना होता है वो पूजा विधि विधान से ही कर। और खुद को भी तैयार कर लेते हैं, थोड़ी सी सिंदूर लगा लेंगे, बिंदी लगा लेंगे, लिपस्टिक वगैरह लगा लेंगे। और शाम के टाइम तो वैसे भी हम डेली तैयार ही होते हैं। बाहर जैसे शाम के डेली जो है टहलने जाते हैं तो फिर तैयार होके ही जाते हैं। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि हम कैसे भी रहें वैसे निकल जाएं। तो मेरा ये शाम का रूटीन है तो वही आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ जिस तरह से मैं करती हूँ। तो मैं गांव में भी रहती थी ना तो अपना पूरा काम कर लेने के बाद उसके बाद फिर हाथ पैर मुँह धुलती थी और फिर कंघी वगैरह करके अच्छे से तैयार होती थी। उसके बाद फिर शाम का जो काम होता था खाना पीना तब बनाती थी। हम देवरानी जेठानी दोनों, मतलब डेली कंघी करना, डेली बिंदी लगाना, ये हम देवरानी जेठानी दोनों लोग करते थे। और तो यहाँ पे मैं कंघी करके ना जूड़ा बना लूँगी। और फैन से ना बाल सूख गए थे, जब तक मैं कंघी की ना तब तक बाल मेरे सूख गए। तो मैं यहाँ पे बना ली जूड़ा। और जूड़ा मैं बना के हमेशा गर्मी में रखती हूँ, चाहे मैं सोने के लिए मतलब सोने जा रही हूँ तो भी मेरा जूड़ा बना रहता है। अगर मैं चोटी वगैरह कभी बना भी लेती हूँ ना तो सोते समय मैं जूड़ा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ तरबूज। तरबूज को धुल धुल ली हूँ और बच्चों को भी काट के दे दूँगी तरबूज को। और इसी में से मैं जो है पूजा के लिए, भोग के लिए जो भोग लगाएंगे उसके लिए निकाल लेंगे। सबसे पहले तो गुड़िया की क्लास चल रही थी तो बोल रही थी मम्मा कुछ खाने को दे दो, तो मैं उसको जो है दे दूँगी तरबूज काट के। उसके बाद फिर आराम से भोग के लिए उसका जो बीज वगैरह रहता है तो उसको निकाल के फिर रखेंगे। और जो मैं पूजा कर रही हूँ, जो मैं उपवास रखती हूँ ना, ये आपको बाद में बताऊंगी कि मैं किस चीज़ का व्रत रख रही हूँ। तो इसका जब उद्यापन करूँगी ना तब बताऊंगी आप लोग को। तब तक के लिए अभी सीक्रेट ही रहेगा। तो यहाँ पे गुड़िया को दे दी हूँ और ये बात भी करती जा रही थी और कैमरे के सामने आती नहीं है, थोड़ा शर्माती है। और हम लोग बोलते भी हैं, ये भी बोलते हैं कि तुम लोग वीडियो में आया करो, और आते नहीं हैं लेकिन बच्चे। और जबकि ये भी बोलते हैं मैं भी बोलती हूँ। और देखो सबके बच्चे रहते हैं ना, कितना शौक लगता है उन्हें, वीडियो बनाते हैं और कैमरे के सामने भी आते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को नहीं है, हम लोग बोलते हैं नहीं है। और जिनके बच्चे आते हैं ना उनके पेरेंट्स मना भी करते होंगे तो भी बच्चे मतलब कि आते ही रहते हैं।
तो यहाँ पे मैं बीज वगैरह निकाल के रख रही हूँ। और या तो देखिए खीर बनाए भोग के लिए, या तो सफ़ेद चढ़ता है और या तो रेड चढ़ता है। चाहे हम तरबूज को चढ़ा दें भोग में, या अनार रहता है तो उसको चढ़ा देते हैं। तो अनार छीलने में टाइम लगेगा, तरबूज काट के जल्दी से रख दूँगी। और देखिए काम तो हम लेडीज के पास हमेशा ही रहता है, ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे पास काम नहीं है। खाना बने या ना बने, लेकिन काम हमेशा रहता है। तो इस तरह से मैं बना ले रही हूँ भोग के लिए। और जैसे कभी कभी हम साबूदाने की खीर भी बना लेते हैं, लेकिन जब फ्रूट रहता है तो हम फिर नहीं बनाती हूँ। वैसे तो मेरे घर में ना फ्रूट हमेशा ही रहता है, ख़त्म नहीं हुआ रहता, फिर दूसरा आ जाता है। तो मैं ज़्यादा फ्रूट ही चढ़ाती हूँ। और पूजा वूजा करने के बाद फिर आ गई थी मैं छत पे। और यहाँ पे ना दो चार पौधे लगे हुए हैं, तो उसमें मैं पानी डाल दूँगी। और जो फ्रूट का छिलका वगैरह निकला था, तो सुबह अनार छिली थी तो उसका भी छिलका इसी में रखा हुआ था। और तरबूजे का भी छिलका थोड़ा ज़्यादा ही निकलता है, चाहे तरबूजा हो चाहे खरबूजा हो, तो इन सब का छिलका थोड़ा ज़्यादा ही निकलता है। तो वही मैं कोने में देख रही थी ना, पता नहीं गिलहरी या चूहा पौधे को काट दिया है और सूख गया है, तो वही देख रही थी। तो यहाँ पे मैं पानी भर के लेके आई थी नीचे से। और अभी टंकी का पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ऐसे डायरेक्ट हम पौधे में नहीं डाल सकते हैं।